नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ और क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम इस प्लेटफ़ॉर्म से आपको पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य में जो-जो मुद्दे हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हम विश्लेषण करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आज एक हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अभी हमारा नज़र अमेरिका की तरफ है, यूएसए की तरफ है। इसलिए नहीं है कि हम उनको भगवान मानते हैं, इसलिए है कि बाकी हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उनको भगवान मानते हैं। वहाँ पे जो पॉलिसी का इफ़ेक्ट इंडिया में भी पड़ता है क्योंकि अभी जितने भी हमारे पढ़े-लिखे इंडियंस हैं, वो अमेरिकन्स ज़्यादा बन रहे हैं। सबके लोग अमेरिका में हैं, उधर से पूरा कल्चरल इन्फ्लुएंस या मेडिकल प्रैक्टिस और जो अमेरिकन मॉडल धीरे-धीरे वैसे हमारा भी कॉर्पोरेटाइज़ेशन हो ही गया है एक प्रकार से। कल ही हमने बात किया था कि हमारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी अमेरिकन इक्विटी शेयर, सिंगापुर, अमेरिका, यूके के इक्विटी शेयर्स आ गए हैं। तो वहाँ पे 2 तरफ से हम पिट सकते हैं। एक तो वो कई बार प्रॉफ़िट अभी काफ़ी प्रॉफ़िट ड्रिवन उनके मेडिकल प्रैक्टिस थे, इंक्लूडिंग चाइल्डहुड वैक्सीनेशन या कई वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है जहाँ पे सही में ज़रूरत है, जहाँ पे डिज़ीज़ सीरियस है, जहाँ पे इंडिकेशन है और जो वैक्सीन कई सालों से जिनको अध्ययन किया है और काफ़ी हाई सेफ्टी मार्जिन होना चाहिए क्योंकि वैक्सीन आप हमेशा हेल्दी बच्चे या हेल्दी चाइल्ड या हेल्दी एडल्ट को देते हो। दूसरी दवाइयाँ आप बीमार लोग को देते हो, पर अगर हेल्दी को कोई भी कितना भी रेयर अगर कोई भी दुष्प्रभाव होता है तो वो अनएथिकल हो जाता है। तो ये अभी तक जितने भी कुछ सालों से ऐसा है कि जो भी वैक्सीन बहुत हाई उसमें रिसर्च कम होता है और मार्केटिंग ज़्यादा होता, प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता। तो अभी जब से और वो जो वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता हमारे जो सोसाइटीज़ डॉक्टर्स के सोसाइटीज़ है, अभी जैसे पीडियाट्रिक सोसाइटी है, हमारे यहाँ भी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उनके यहाँ भी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है। तो उन लोग रिकमेंड करते हैं और दोनों तरफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स काफ़ी फार्मा के इन्फ्लुएंस में है। अमेरिकन एकेडमी तो बहुत ही ज़्यादा फार्मा के इन्फ्लुएंस में है और अभी इन्होंने जो नए ये आए थे हेल्थ सेक्रेटरी आए हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, इन्होंने अभी ये क्लीन करना चाहते हैं सिस्टम। आपको मालूम है सीडीसी से और जो एनआईएस से कई लोगों को इन्होंने नौकरी से निकाल दिया जिनके कि फार्मा कंपनी से सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे क्योंकि ये पॉलिसी फार्मा कंपनीज के फेवर में करते थे। पर फार्मा कंपनीज के जड़ें इतनी गहरी है कि इसके बावजूद भी जितने सोसाइटीज़ है, जितने भी मेडिकल सोसाइटीज़ है जो कि डॉक्टर्स का प्राइवेट एसोसिएशंस होते हैं, ऑल ऑफ देम आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फार्मा कंपनी। उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है, उनको इन्फ्लुएंस मिलता है और तो अभी इन्होंने ओपन अटैक किया है पीडियाट्रिक्स ग्रुप वैक्सीन रिकमेंडेशन। क्या हुआ कि आपको मालूम है महामारी के दौरान कोविड वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन जिसके कि अभी कई दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं पर्टिकुलरली बच्चों में, मायोकार्डाइटिस, क्लॉट वगैरह-वगैरह, एमआरएनए वैक्सीन जो कि और वो अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और पहले का सीडीसी, ये रॉबर्ट एफ कैनेडी आने के पहले का जो सीडीसी था, उन्होंने रिकमेंडेशन में 6 महीने बच्चे को कोविड वैक्सीन स्टार्ट करने को रिकमेंडेशन था, पहला डोज 6 महीने से। सभी बच्चे को मतलब पूरा पॉपुलेशन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन 6 मंथ्स एंड अबव, 6 मंथ से 19 ईयर्स फिर 19 से अलग, तो एमआरएनए वैक्सीन का शेड्यूल था। और पूरा महामारी का देखा जाए तो ये एविडेंस कुछ नहीं था क्योंकि महामारी में डेटा पब्लिश डेटा है। महामारी हुआ था जब फर्स्ट वेव हुआ था, जबकि सबसे सीवियर वेव कहते हैं यूरोप में ज़्यादा हुआ था। उस टाइम स्टडीज़ पब्लिश हो गए थे कि बच्चों में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं था। बच्चों में एक तो थाइमस ग्लैंड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर एस रिसेप्टर्स नहीं थे जो कि जिसमें कोविड वायरस पकड़ता है जाके। तो कई कारण थे कि बच्चे लोग हमेशा नेचुरल उनको डिफेंस था कोविड में, उन लोग का मोर्टेलिटी 0 के पूरे डेटा आ गए थे, 0 के बराबर। कुछ बच्चे का देहांत हुआ, उसको आप कोइंसिडेंटल कह सकते हैं। जैसे अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, इन लोग कहते हैं कोइंसिडेंटल। जो कोविड के साथ डेथ हुआ,
उन बच्चों में कुछ दूसरी बीमारियां थी। और यहाँ तक कि 6-7 यूरोपियन कंट्रीज का डेटा पब्लिश किया था पूरे कोविड के 3-6 महीने का, जब बहुत हाई पीक चल रहा था कोविड का, फर्स्ट वेव का। तो उसमें पता चला कि 99% डेथ्स कोविड के दौरान बच्चों में दूसरे कारण के थे। 1% से भी कम डेथ इससे थे, और वो भी थे कि बिकॉज ऑफ सम अदर कोमोबिडिटीज। हेल्दी बच्चा को कोई ये नहीं हुआ। और स्वीडन का डेटा है, स्वीडन ने स्कूल बंद किया ही नहीं, और स्वीडन में कोई बच्चों में कोई एक्सेस न डेथ हुआ कोविड से, न कोई हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, न कॉम्प्लिकेशन हुआ। और भी डेटा है, और भी स्टडीज आए थे कि बच्चे लोग एडल्ट्स में भी नहीं ट्रांसमिट कर रहे थे। पहले ऐसे बोला था कि बच्चे लोग को हम इसलिए दे रहे हैं, 6 महीने, 10 साल, 15 साल, 6 साल, 5 साल, सभी बच्चे को उन लोग ने रिकमेंड किया था, सीडीसी ने। हम इसलिए दे रहे हैं कि वो अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को मार देंगे क्योंकि ट्रांसमिट करेंगे। ऐसे स्टडीज भी आ गए थे, पब्लिश स्टडीज है कि ऐसा भी कि बच्चे को बड़ों से हो रहा था कोविड, बच्चे से बड़े में नहीं हो रहा था। वो बच्चे लोग को होता ही नहीं था तो वो कैसे ट्रांसमिट करेंगे, और बच्चे लोग को होता भी था तो उनको एसिम्प्टोमेटिक होते थे, खांसते भी नहीं थे और कुछ नहीं होता था। स्कूल में भी टीचर्स को नहीं फैलाए। तो ये जितने भी एविडेंस है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू शो दैट चिल्ड्रन को वैक्सीन देना चाहिए। और आप ये ऐसा वैक्सीन दे रहे हैं जो जीन वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, जिसके कि दुष्प्रभाव अभी आ रहे हैं। पीटर मकोलो ने स्टेटमेंट दिया था 1 महीने पहले कि 74% डेथ्स जो हो रहे हैं यंग पीपल में हार्ट अटैक से, वो mRNA वैक्सीन से हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे आप कह सकते हो कि आप बच्चों में रिकमेंड कर रहे हैं आप वैक्सीन। तो ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं कर रहे थे। और इन्होंने अभी जो नए आए हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी और एनआईएच के जो डायरेक्टर है जय भट्टाचार्य, इन्होंने आदेश दिया है, इन्होंने रिकमेंडेशन चेंज कर दिया है जो फेडरल साइट में, कि बच्चों को कोविड वैक्सीन, mRNA वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। तो इसके ऊपर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने ओपन रिवोल्ट कर दिया। एक प्रकार से इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट ऐसा किया है कि उन्होंने अपना एडवाइजरी निकाल दिया, इन डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट एडवाइजरी। आप देख रहे हो, एक प्रकार से रिवोल्ट कर दिया कि ये अपना निकाल दिया। अभी बाकी पेरेंट्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे किसको सुनना है। ये कहते हैं ये पीडियाट्रिशियन है, स्पेशलिस्ट है, इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है आम जनता के ऊपर, इनका इन्फ्लुएंस है। तो ये ऐसा सिचुएशन अभी अमेरिका में चल रहा। अभी ये प्रॉब्लम ये है कि खाली अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ही नहीं है। ये देखिए, फिर इन्होंने जो है रॉबर्ट एफ कैनेडी ने इनका वेबसाइट निकाला। वेबसाइट में देखिएगा इनके स्पॉन्सर्स कौन कौन से हैं। देखिए, ओपन पब्लिक डोमेन में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, मर्क, मॉडर्ना mRNA वैक्सीन होता है, फाइजर भी mRNA वैक्सीन बना रहा है, सनोफी भी mRNA वैक्सीन। ये सब वैक्सीन कंपनीज के बड़े बड़े ये स्पॉन्सर्स है। और अभी भी वहाँ पे जो जर्नल्स को भी कंट्रोल किए हैं अमेरिकन, जितने भी लेख आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि इनको कैसे बदनाम किया जाए कि ये एंटी साइंस है, एंटी वैक्सर है। एंटी वैक्सर नहीं है, जो प्रो वैक्सर है वो चाहेगा कि वैक्सीन सेफ हो। और दूसरा उनका ये भी है कि जो ऑलरेडी जो वैक्सीन है उन पे भी देखा जाए उनके कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी पुशबैक है अमेरिकन। और अभी दुख की बात यह है कि खाली पीडियाट्रिक बॉडी नहीं है, दूसरे अमेरिकन जो प्रोफेशनल है, दूसरे जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने देखिए 6 महीने से 23 महीने रिकमेंड कर दिया है कोविड वैक्सीन। आज अभी देखिए क्या है, कम से कम हमारे देश में ये नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन है एपीएचए ने भी उनका समर्थन करने लगे। ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का, अभी अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, जिसके ऊपर मेरे को काफ़ी भरोसा था मैं, उनका ये देखिए अमेरिकन एपीएचए, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, जो कि जिनको मालूम होना चाहिए एपिडेमोलॉजी क्या होता है। एक जमाने में मैं इनको स्टैंडर्ड मानता था, इनका किताब हमेशा मैं लेते सकता था। अभी मेरा को महामारी में मैं देख रहा हूँ कि ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बिक गए हैं फार्मा कंपनी में। इनको भी इन्होंने अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और इन्होंने मुकदमा कोर्ट में दर्ज कर दिया है कैनेडी के अगेंस्ट में।
देखिएगा साइंस तो आजकल है ही नहीं, आजकल मनी पावर है, फार्मा पावर है, और हमको फ़िक्र ये है कि हमारा इसमें फ़र्क क्या होता है, अभी देखिए ये दोनों में ये चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया। हमको फ़िक्र है कि ये अगर अमेरिका में ऐसे होते हैं, अमेरिका में हमारे कंट्री में डाइवर्ट हो जाएँगे फार्मा कंपनी। अगर वहाँ पे प्रेशर आता है, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ये नहीं है गवर्नमेंट बॉडी जो कि ठीक से स्टैंड ले, और कम से कम हमारा खुदकिस्मती है कि हमारे यहाँ 6 महीने के बच्चे को कोविड वैक्सीन नहीं लगाया। ये हमारा खुदकिस्मती है। पर आगे क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये देखिए ये हमारा इंडिया का जो पीडियाट्रिक एकेडमी है, ये भी काफ़ी फार्मा के इन्फ्लुएंस में रहता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इनको इंक्लूड्स ऑलमोस्ट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है, इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरी वैक्सीन चिल्ड्रन अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2017 को न्यूज़ है शायद, ये 15 जनवरी का है। ये कहते हैं कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हर वैक्सीन जो अवेलेबल है मार्केट में रिकमेंड करता है, हमारा इंडियन। और द फंड ऑफ ₹27.8 लाख विद द इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन का जो 27 लाख का फंड है, उसमें से 26 लाख का कंट्रीब्यूटेड बाय सनोफी, पास्चर, जीएसके, मर्क, फाइजर एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के भी जो वैक्सीन का जो फंड है रिसर्च या इसका मार्केटिंग का, ये इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडियन, ये सब बड़े बड़े फार्मा कंपनीज है वैक्सीन मैन्युफैक्चर। ये 2017 का है। अभी आज के तारीख में भी एबॉट ने उनको ये किया था, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को एबॉट से कुछ ये मिला था स्पॉन्सरशिप, ये आया था न्यूज़ में, देखा ना। ये एक इसके बाद होगा प्रभात, एक हमने अभी का, क्योंकि ये तो 10 साल पहले का है। अभी देखिएगा पीरियड सबमिट, ये देखिए ये इन्फेंट फार्मूला मेकर इन वायलेशन ऑफ लॉ, पीडियाट्रिशियंस, हमारे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन भी एबॉट, और ये अभी ये 2025 का न्यूज़ है, मार्च 2000, नेशनल पीडियाट्रिक समिट इन अ 5-स्टार होटल इन देहरादून, एबॉट न्यूट्रिशन पीडियाट्रिशियन समिट। तो हमारे पीडियाट्रिशियन भी फार्मा इन्फ्लुएंस में है। और एक और फिक्र की बात है, उनका तो जैसे नेशनल बॉडी जो है एचएचएस इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। हमारे जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन 2017 तक उसका सेक्रेटेरिएट का फंडिंग गेट्स फाउंडेशन करता था, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में। फिर लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, गवर्नमेंट इंडिया ने उसको फिर हटाया है। अभी हालांकि अभी गवर्नमेंट कहता है कि हमारा जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है इम्यूनाइजेशन पे, वैक्सीनेशन पे, वो इंडिपेंडेंट है, वो प्रभाव में नहीं है फार्मा पे। पर जो टेक्निकल सपोर्ट गेट्स फाउंडेशन देता है फॉर इम्यूनाइजेशन, तो कान को ऐसा नहीं पकड़ के, ऐसा पकड़ के गेट्स फाउंडेशन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है हमारा वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ में, और गेट्स फाउंडेशन फार्मा कंपनी का डायरेक्ट लिंक है। तो हमको यही फिक्र है कि हमारे लोगों को थोड़ा क्वेश्चन पूछना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, पार्लियामेंट में रेज होना चाहिए कि जो चीज़ें हमारा जो एडवाइजरी कमेटी बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए, कोई लिंक नहीं होना चाहिए। और ये जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका में, इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद। और आपको अगर कोई योगदान करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, तो हम कोई फार्मा कंपनी से कुछ नहीं लेते हैं, ना कोई, ये हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो आप इसमें योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद।